सुनिधि आर्या एंड आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल। फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज को खत्म कर देंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमने 5 से 6 वीडियोस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आज के इस वीडियो में जो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग के बेसिक्स को बता चुकी हूँ। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है तो आप उनको पढ़ लीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू का जिक्र किया था और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग और नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से रिलेटेड है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सीक्वेंस एंड सीरीज बेसिकली हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू जो बताई थी पिछले कुछ वीडियोस में, मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का वो हमें बताता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट, लेट्स से अगर हम चाहते हैं कि एक साल बाद हमें 100 रुपए का 110 रुपये मिल जाए या फिर 100 रुपए का 110 रुपये हमें मिलता है, अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 110 रुपए का आज प्रेजेंट में कितना वैल्यू है, वो 100 वैल्यू है। ठीक है, यानी कि आज हमें कोई वैल्यू पता चले प्रेजेंट में तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें बताती है जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू का सम है, यानी कि समेशन ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू एक कैश फ्लो में, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट हम करना चाह रहे हैं या फिर एक प्रोजेक्ट है, उससे एसोसिएटेड जितने भी कैश वैल्यूज हैं या जितने भी कैश फ्लोज हैं उनका प्रेजेंट वैल्यूज जो हैं, अगर हम सबको सम कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा निकल के आएगा। क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ए बिजनेस प्रोजेक्ट इज बीइंग कंसीडर्ड व्हिच हैज ₹12,000 इनिशियल कॉस्ट, यानी कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000, एसोसिएटेड विद रेवेन्यू ओवर द फॉलोइंग 4 इयर्स ऑफ, रेवेन्यू कितना आएगा, 8,000, 12,000, 10,000, 6,500। यानी कि अगर हम पहली बार में 12,000 रुपए को इन्वेस्ट करेंगे, 12,000 रुपए की कॉस्ट लगाएंगे तो सबसे पहले साल में हमें 8,000 का प्रॉफिट होगा, 8,000 का रेवेन्यू होगा, फिर 12,000 का रेवेन्यू होगा, फिर 10,000 का रेवेन्यू होगा, फिर 6,500 का रेवेन्यू होगा। और जो कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट क्या लगेगी, पहले साल में हमारी जो कॉस्ट है वो 12,000 आ गई, दूसरी साल में 8,500, तीसरी साल में 3,000, चौथी साल में 1,500, पांचवी साल में 1,500। हमें क्या करना था, इस प्रोजेक्ट के एनपीवी पे डिसीजन लेना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उस पे हमें डिसीजन लेना है कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो एक प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू बताई थी वो 1 साल की बताई थी। ठीक है, तो जब हम एक प्रोजेक्ट अगर ये 5 साल का है तो 5 साल की प्रेजेंट वैल्यूज को अगर ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और नेट प्रेजेंट वैल्यू के बिहाफ पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए ब्रेक इवन होता है या फिर क्या कंडीशन उसमें बन के आती है। फटाफट से हम देखते हैं कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये किस तरीके से कैलकुलेट होती है और किस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है। टेबल में हम सबसे पहले ईयर को लिखेंगे, कौन सा साल है, फिर हम लिखेंगे कैश इनफ्लो यानी कि कितना पैसा हमारे पास आएगा, फिर हम लिखेंगे कैश आउटफ्लो यानी कि कितना पैसा जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेट कैश फ्लो यानी कि जितना पैसा हमने लगाया उसमें हमें कितना पैसा हमें मिला, यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो नेट हमारा डिफरेंस आएगा। फिर हम डिस्काउंट फैक्टर देखेंगे, यानी कि जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड है, जैसे कि इस क्वेश्चन का जो डिस्काउंट रेट है वो हमें 18.5% गिवन है। ठीक है, तो उससे हमारा क्या डिस्काउंट फैक्टर निकल के आता है, बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका डिस्काउंट फैक्टर हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। फटाफट से देखते हैं। देखिए, पहले साल में हमें कोई रेवेन्यू नहीं मिलने वाला था, हमारी जो कॉस्ट थी वो थी 12,000 हमने यहाँ पे कैश लिख लिया, यानी कि 12,000 हमारे पास से पैसा गया, आउट, कैश आउट यानी कि पैसा गया, तो पैसे का आउटफ्लो हुआ विच इज 12,000। अब जिन बच्चों ने 12th में अकाउंट्स पढ़ा उनको पता होगा कि अकाउंटेंसी में हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं पैसा जाने के लिए, हम उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि हमने एक भी पैसा कमाया नहीं,
जब मैंने आपको पिछले वीडियो में कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग पढ़ाया था, तो याद कीजिए मैंने उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यही आपको बताया था। तो 1/1 प्लस RT, यानी कि हमारा 1 और जो 18.5 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम कैसे निकालेंगे, 18.5% है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.185। ठीक है, 1 प्लस 0.85 जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कितना है हमारा, पहली साल है 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आ गया 12,000। नेगेटिव में क्यों आ गया, देखिए ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर है। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है किसी भी डिस्काउंट फैक्टर से, हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा कैश फ्लो है उसमें डिस्काउंट फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, इसीलिए हमारी प्रेजेंट वैल्यू भी क्या आई है, नेगेटिव आई है। हमने सबसे पहले डिस्काउंट फैक्टर निकाला और डिस्काउंट फैक्टर में हमने क्या किया, नेट कैश फ्लो की मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर आपको याद होगा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, वो यही तो बताया था, A/1 प्लस IT। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, 1 प्लस, यहाँ पे R लिख लीजिए ताकि किसी को कंफ्यूजन हो, 1 प्लस RT तो हमने इस टेबल में कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इस कॉलम में 1 प्लस RT कैलकुलेट हो गया। इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, ये जो A था इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक ही फॉर्मूला है, बस कैलकुलेशन आसान हो जाए, कैलकुलेशन ज्यादा आपको कम्बरसम ना दिखे, इसीलिए इस तरीके से किया गया है। दूसरे साल का हमारा रेवेन्यू क्या है, 8,000, यानी कि हमारे पास कितना पैसा आया है, 8,000, और दूसरे साल की कॉस्ट कितनी है, 8,500। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट लिख ली 8,500। नेट कैश फ्लो कितना हुआ, देखिए 8,000 हमारे पास रेवेन्यू आया, 8,500 की हमने कॉस्ट लगाई, तो अभी भी हमारा जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि कॉस्ट तो हमारी 8,500 की आई है, हमारे पास से पैसा 8,500 रुपए गया है और रेवेन्यू हमें 8,000 मिला है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, 500 हमारा नेगेटिव में आ गया। फिर हमने डिस्काउंट फैक्टर निकाला 1/1 प्लस R की पावर, इसमें 1 हो गया। क्यों 1 हो गया, क्योंकि हमारा बिजनेस चलते चलते 1 साल हो गया है, तो हमारा डिस्काउंट फैक्टर क्या है, 0.8439। हमने इसको मल्टीप्लाई किया नेट कैश फ्लो से, तो फाइनल आंसर आ गया 421.95। सेम में हमने थर्ड ईयर किया, थर्ड ईयर में हमारा जो रेवेन्यू था वो 12,000 था, हमारी कॉस्ट 3,000 थी, क्योंकि अब हमारी कॉस्ट ज्यादा आ गई है तो हमारा जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव हो गया 9,000। इसी तरीके से हमने डिस्काउंट फैक्टर को कैलकुलेट किया, हमारे जो ईयर्स है वो बढ़ते जाएंगे 0, 1, 2, जिसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 0.7121, और इस बार जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है 6408.9। इसी तरीके से हमने बाकी टेबल्स को बनाया, कैलकुलेट किया, जो हमारे फोर्थ ईयर था 10,000, 1,500 हमारा कॉस्ट थी, नेट कैश फ्लो हमारा 8,500 का आया, और इसी तरीके से हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के अमाउंट में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वे हमने 6,500 का हमें रेवेन्यू फिफ्थ ईयर में मिला, कॉस्ट हमारी सेम रही, 5,000 का हमें नेट बेनिफिट हुआ, और डिस्काउंट फैक्टर हमारा 0.5071 था। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू आई 2535.50। अब हमें ये समझना है कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आने वाले 5 साल की हर एक पर्टिकुलर साल की वैल्यू है। फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ये है, सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ये है, थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ये है, फोर्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ये है, फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ये है। हमें क्या निकालना है, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो समेशन होती है प्रेजेंट वैल्यूज का, यानी कि ये जो प्रेजेंट वैल्यूज आई है अगर हम इनको जोड़ देंगे तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज है, इनको एक साथ लिख लेते हैं, 6408.9 प्लस 5108.50 प्लस 2535.50, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है पॉजिटिव है। अब नेगेटिव जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है उनको लिख लेते हैं, 12,000 प्लस 421.95। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में से हम नेगेटिव को घटा देंगे। अब हम इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, पॉजिटिव वाली को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14,052.9 माइनस इनको ऐड करेंगे तो 12,421.95, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14,000 में से इसको, हमारा फाइनल आंसर आएगा 1630.4
95। ये हमारी क्या आ गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सारी प्रेजेंट वैल्यू का सम। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोजेक्ट हमें करना है या नहीं करना है। देखिए उसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं। अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो फर्म उस प्रोजेक्ट को लेगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से कम आए, नेगेटिव आए, तो फर्म उस प्रोजेक्ट को नहीं करेगी। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो फर्म का ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यानी कि कॉस्ट और बेनिफिट दोनों इक्वल होंगे। आप उसको ले या ना ले वो उसमें ओनर का डिसीजन होगा। मेन बात ये कि अगर ग्रेटर देन 0 आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होता है, फर्म विल अंडरटेक दैट प्रोजेक्ट। एनपीवी अगर लेस देन 0 होता है तो फर्म विल नॉट अंडरटेक दैट प्रोजेक्ट। अब इसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो है 1630। तो 1630 अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 0, राइट, तो हम क्या करेंगे, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो फर्म को क्या करना चाहिए, इस फर्म को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द एनपीवी। ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को देखा, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सब हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो से हम कैलकुलस को शुरू करेंगे, लिमिट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज के किसी भी टॉपिक में डाउट हो बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, सारे टॉपिक्स को फिर से देखिए जितने भी मैंने आपको बेसिक से पढ़ाए। फिर भी कोई डाउट आता है, यू आर फील फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ या फिर आपको जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।